और इस हद तक मन बढ़ जाता है कभी कभी, कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डाल देगा? बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद और उसकी नेत्री मीसा भारती यानी लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री मीसा भारती ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो बयान दिया कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम मोदी जी को जेल भेज देंगे, उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे पलटवार करते हुए कहा है कि किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल भेज देंगे। जरा इस वीडियो को देखिए और बारी बारी से सभी नेताओं के बयान को सुने और समझे कि आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मी कितनी तेज होने वाली है। तो पहले नरेंद्र मोदी जी की बातें सुने, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातें सुने और फिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की बातें सुने। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और वह दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी मछलियां तली हुई खाते हुए देशवासियों को। क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मछली खाएं, जो भी खाना, हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो खाइए। आप दुनिया को दिखाते क्यों हैं? लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? और तो कोई दिखाता नहीं है। आपका हौसला इतना बढ़ गया, क्या आप लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे? इस सीमा तक अहंकार। और बहनों भाइयों, आपने रामायण काल में भी देखा है कि जिनके अंदर अहंकार पैदा होता है उनका हश्र क्या होता है। और इस हद तक मन बढ़ जाता है कभी कभी, कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डाल देगा? जो जेल में रहे हों, जो जेल में रहे हों, कभी जेल में हो, कभी बेल में हो, जो जेल में हो, बेल में हो, वह गिरफ्तार करेंगे, अपने को बचाने की वो कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, सारी जिंदगी जिसने देश के लिए खपा दी है, परिवार जिसने नहीं बचाया, बूढ़ी मां की आजीवन सेवा करते रहे, तब 97-98 की उम्र हो गई थी तब तक।
व्यक्ति को आप उठाकर जेल में, और किसके लिए कमाएगा वो? 60% देश के कैसे आप भ्रष्टाचार का कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। तो आप ही लोगों से पूछते हैं मैनिफेस्टो बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र नहीं किया गया। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कुछ जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों का और क्या क्या किया है वो सबको पता। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है, राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था, यूसीसी को भी। आपको राशन कब से मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना है। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया। और ये बात हमने, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किया? आप